नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए ये एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। टाइमलेस और जनरल एनर्जी रीडिंग ये होने वाली है। सो ओनली पिक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये हमारा सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। रीडिंग के दौरान अगर कोई भी पॉजिटिव बात आपके मन में आती है या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट, जो लोग नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। और ख़ास तौर पे ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए मैं करने जा रही हूँ जिनकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो व्हाट इज़ द एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस ऑफ दिस पर्सन टूवर्ड्स यू। आज के दिन में ये इंसान आपको लेकर के क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं एंड ओवरऑल इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के। सो लेट्स सी, थिंक अबाउट दिस पर्सन जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए 5 कार्ड्स पिक करूँगी टू सी द जनरल एनर्जी कि आप लोग इन जनरल क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड देन थोड़ा सा हम लोग इन डेप्थ भी डिग इन करेंगे, देखेंगे कि इनके जो हिडन इमोशंस हैं आज के दिन में आपको लेकर के वो क्या हैं। सो वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड विच इज़ जस्टिस। आप दोनों मिल कर के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी सिचुएशन में। और इसके साथ में लीब्रा राशि की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं लीब्रा राशि वाले हैं, ओके, या सामने वाला व्यक्ति जो है वो लीब्रा राशि वाले हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़ 9 ऑफ कप्स। देन यू हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। आप लोगों के लिए एंजल नंबर आ रहा है 1111, वाओ, एंड वन इज़ 1110। ये 2 एंजल नंबर्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं जिनका मीनिंग कुछ इस तरीके से हो रहा है कि एंडिंग इज़ द न्यू बिगनिंग, ठीक है। इफ़ समथिंग इज़ एंडिंग या कुछ चीज़ जो है वो शिफ्ट हो रही है तो आपको ये समझना है कि उसी में एक नई शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है। देन यू हैव द मैजिशियन कार्ड एंड योर 5th कार्ड इज़ द चैरियट। सो लीब्रा राशि काफ़ी सारे लोगों की है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसके साथ में वाटर साइंस में एक्चुअली स्कॉर्पियो और कैंसेरियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। एरीज राशि वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं। बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड विच इज़ जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। बट ये बहुत सारे लोगों की राशि नहीं है, कुछ लोगों की राशि होगी। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट द ओवरऑल एनर्जी विच इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आप लोगों की बातचीत बंद हुई है उस समय पर कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है या किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक इंसान है जो एक शैलो विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, जो अपने जिन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो एक डिबेट जीत गए हैं, एक आर्ग्यूमेंट जीत गए हैं, बट इन द एंड दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑल अलोन, देयर इज़ नोबडी अराउंड देम। सो ऐसा हो सकता है कि आपसे ये लड़ झगड़ करके चले तो गए हैं लेकिन ये अपनी लाइफ में कहीं अकेले हो गए हैं। और वाइस वर्सा ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है कि आपने गुस्से में सामने वाले इंसान को कुछ बोल दिया, ना या सिटिंग एंड फीलिंग कि अरे नहीं बोलना चाहिए था बिकॉज इस इंसान से तो मैं बात कर लेता था या बात कर लेती थी। तो या तो ऐसा कुछ कहा है या ऐसा कुछ सोचा है जो मैनिफेस्ट हो गया है जिसकी वजह से ये ख़तरनाक एक मौसम छा गया है आप लोगों के बीच में और जो केमिस्ट्री है ओवरऑल वो बिगड़ गई है। नाउ इफ़ यू लुक केयरफुली इनटू दिस कार्ड, यहाँ पर एक थर्ड पर्सन भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं इस सिचुएशन में। कई लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी हो सकती है ऑफ कोर्स, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह होते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो सकता है जो आप लोगों के सिचुएशन को जिसने स्पॉइल किया है, ठीक है। और मैं पर्सनली ये चीज़ मैंने अपनी टैरो जर्नी में, अपनी काउंसलिंग्स में, अपने सेशंस में ये चीज़ सीखी है
दैट आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन, कोई परेशानी देने वाली परिस्थिति रिश्ते को तोड़ नहीं सकती जब तक कि आपकी रिलेशनशिप की फाउंडेशन खुद ही कमज़ोर ना हो। अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो पहले ही थोड़ा गड़बड़ाया हुआ चल रहा है या शुरुआत से ही इश्यूज चल रहे हैं, तो हो सकता है कि बाहर के जो पैरासाइट्स हैं वो आकर के भी अटैक करें। वो लोग हो सकते हैं, वो चैलेंजिंग सिचुएशंस हो सकती है, वो कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है फॉर दैट मैटर। तो आप अगर दो लोगों के बीच में एक जो बॉन्ड है वही कमज़ोर है, तो उसको फिर कोई भी ब्रेक कर सकता है। कोई छोटी से छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। इसीलिए कम्युनिकेशन इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रोट चक्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मन में है उसको कन्वे करना इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना चाहते हो। तो नाउ कार्ड्स की तरफ देखते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो देखो आप लोगों का जो आज का जनरल स्प्रेड निकल के आया है, इसमें 4 मेजर अरकाना निकल के आए हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ को महसूस कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है या कुछ बदल रहा है, जिसे आप में से काफ़ी सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है। किसी के साथ आपकी केमिस्ट्री चेंज हो गई है, किसी के साथ आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, या इस इंसान के साथ में आप बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ स्टेबिलिटी फील कर रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, और डिसाइड कर चुके हैं कि उनको अब इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है, उनको इस सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है। वी ऑल्सो हैव अ मैजिशियन ओवर हियर हु वांट्स टू हैव अ डोमिनियन, जो किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पसंद करते हैं और अपना दबदबा बना के चलना पसंद करते हैं। ये एक डोमिनेटिंग किस्म का पार्टनर हो सकता है। ये थोड़ा सा सब कुछ प्रोवाइड करेगा ये इंसान आपको, लेकिन फिर भी ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं यू फील इन्फीरियर इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग सन वाली एनर्जी होगी, मैस्कुलाइन एनर्जी जो होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस होता हो सामने वाले इंसान को लेकर के कि आप नहीं अपने इमोशंस को सही से एक्सप्लेन कर पाते हो या समझा पाते हो सामने वाले व्यक्ति को, या सामने वाला पर्सन जो है वो ठीक से नहीं समझ पाता है आप लोगों के इमोशंस को। तो ये वाइस वर्सा सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी स्टबर्न एनर्जी भी दिखाई दे रही है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 9 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ये 9 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून हमको बहुत क्लियरली ये चीज़ बता रहे हैं, सिचुएशन बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। व्हील कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, ठीक है। व्हील है तो ये तो अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा। दिस कैन मूव इन द फ्यूचर ऑल्सो। ये थॉट्स भी है जो अचानक से आगे आने वाले टाइम की चिंता करने लगते हैं, कि वो विचार भी हैं जो एकदम हम लोग सोचने लग जाते हैं कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था। सो ये वो थॉट्स भी हो सकते हैं जो अचानक से गाड़ी आगे चली जाती है, फिर गाड़ी कभी पीछे चली जाती है, और उसी तरीके से हमारी मैनिफेस्टेशंस भी जो होती हैं वो अफेक्ट कर जाती हैं। तो ये थोड़ी शेकी एनर्जी है। एंड देयर इज़ अ पर्सन, आप लोगों की सिचुएशन में ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है अगेन, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्प्रेड मैंने निकाला है ये आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी है। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी भी हो सकती है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये केयर नहीं कर रहे हैं, या ये दिखा नहीं रहे हैं इस चीज़ को कि कोई बात नहीं, क्या होने दो, जो हो रहा है आगे बढ़ रही है बात, या कहीं अटकी हुई है, या मेरी वजह से किसी की लाइफ में अनस्टेबिलिटी आ गई है। तो वो चीज़ यहाँ पे इस इंसान को जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको लोगों के सामने जैसे शो नहीं कर रहे हैं। अनदर थिंग जो यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, इसका सीधा इफेक्ट जो है वो इस इंसान की लाइफ के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि ये कार्ड्स एकदम एडजेसेंट इनकी पोजीशंस जो है वो निकल के आई हैं। सो ये इस एनर्जी का इम्पैक्ट जो है वो इस इंसान के ऊपर भी पड़ रहा है। बट इफ़ यू सी केयरफुली, दिस पर्सन इज़ लाइक आई डोंट वांट टू शो एनीथिंग टू एनीबडी। मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है। यहाँ भी पर्दा डला हुआ है, सब जगह पर्दे डले हुए हैं, मेरे पीछे भी डले हुए हैं। तो ये पर्सन ऐसे हैं, ये हाइड कर रहे हैं। देखो, दिस पर्सन इज़ हाइडिंग, और ये सिर्फ अपनी अच्छी चीज़ों को यहाँ पे शो कर रहे हैं। दीज आर ऑल द ट्रॉफीज़। ये अपनी लाइफ के अच्छे इवेंट्स को शो कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे हों, कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहे हों, या लोगों से कुछ इस तरीके की बात कर रहे हो कि सिर्फ अपनी लाइफ में
जो अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं उनको शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं से अगर कुछ पता चले तो आपको ऐसा लगे कि वाह, दिस पर्सन इज़ सो हैप्पी, ये तो बहुत खुश है। अरे मेरे से बात नहीं हो रही है फिर भी ये इंसान इतना खुश है। तो हो सकता है कि आपको जेलसी फील कराने के लिए, या आपको नीचा दिखाने के लिए, या अपने आप को और ज़्यादा सुपीरियर दिखाने के लिए इनडायरेक्टली कुछ इस तरीके से आपको शो कर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में जैसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं अपनी जगह पर। ठीक है, और हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ आप भी कर रहे हो। नाउ लेट्स सी, 10 मिनट हमारे ऐसे ही निकल गए आज के जनरल एनर्जी चेक में। बहुत सारे इंसाइट्स निकल के आए हैं। मेजर अरकानाज आर वेरी मच फुल ऑफ वेरी डीप एनर्जी, वेरी डीप मैसेजेस। सो आई एम यूजिंग द लाइट सीयर्स डेक, और देखते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है, इनकी एनर्जी आपके प्रति कैसी है, किस तरीके के इनके इमोशंस हैं टुवर्ड्स यू। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। आप दोबारा से अपने पर्सन का फेस विजुअलाइज कर सकते हो और उनके नेम को 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट कर सकते हो। ओके, सो वी हैव द पेज ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर भी, बिफोर आई कीप इट, ऐसे सपने देख रहा है कोई, ड्रीमिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, एंड दिस ड्रीमिंग इज कीपिंग दिस पर्सन अवे फ्रॉम रियलिटी। 6 ऑफ कप्स, कितना अच्छा टाइम था जो हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया, कितनी क्लोजनेस थी, कितना कंफर्ट था, और कितना अनकंडीशनल लव, एक मेंटोरशिप भी मुझे दिखाई दे रही है। कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स, समवन इज़ ट्राइंग टू मेडिटेट ऑन देयर इमोशंस। ओके, मे बी ये इंसान अभी कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, या अभी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ शो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये अपने इमोशंस में टैप इन कर रहे हैं। आज के दिन में हो सकता है ऐसा। वी हैव द लवर्स एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड वी ऑल्सो हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पे थोड़ी सेल्फ लिमिटेशन और जजमेंट्स हमको दिखाई दे रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। यंगस्टर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। क्रैश वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। सो यस, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि प्लीज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इन क्रश के साथ में इस तरीके से आप रीडिंग कर दो। तो मेरी जो ये नो कॉन्टैक्ट वाली रीडिंग्स हैं, ये हर सिचुएशन के लिए हैं, और किसी भी रिलेशनशिप सिचुएशन में आप देख सकते हो। यहाँ पे पर्टिकुलरली एक यंगस्टर एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। करीब 25 से 26 साल तक के इंसान की ऊर्जा दिखाई दे रही है। शायद बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिन तक की रीडिंग आज की जो है ये पहुँचने वाली है। सो आई सी दैट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट दे शुड प्रॉबली रीच आउट टू यू। आपको रीच आउट करना चाहिए, फ्लावर्स ऑफर करने चाहिए। देर इज़ अ वाइट हॉर्स, वाइट इज़ ऑल अबाउट प्योरिटी, गुड इंटेंशंस। सो आई थिंक दिस पर्सन इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ गुड इंटेंशंस, या ये चाह रहे हैं कि आपको, इनके मन में जो जितना भी लव है, जितना भी रोमांस है, उसको ये शो करें। ठीक है, एंड दे वॉन्ट टू ब्रिंग गुड एनर्जी इन योर लाइफ, या आपकी लाइफ में अच्छी एनर्जी, एक अच्छा प्रभाव आपके जीवन में ये क्रिएट करना चाहते हैं। सेकेंडली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है, देखो, एज़ पर देयर इमोशंस आज के दिन में, और बेसिक स्प्रेड में बहुत सारे मेजर अरकानास भी निकल के आए हैं। तो मे बी दिस पर्सन इज़ डीलिंग विद अ कॉन्फ्लिक्टेड बिलीफ सिस्टम। इनका जो बिलीफ सिस्टम है लव रिलेशनशिप्स को लेकर के, या इन जनरल किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के, उस बिलीफ सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉ है। ठीक है, ये चाहती है, इनकी डिज़ायर है, दिस इज़ व्हाट दे डिज़ायर, और दिस इज़ व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ये आपसे चाहते हैं कि आपके बीच में क्लोजनेस हो, आप लोगों के बीच में कंफर्ट क्रिएट हो। ठीक है, कोई भी रिलेशन हो, ज़रूरी नहीं है कि लवर्स है तो भाई रोमांटिक लव रिलेशनशिप ही होगा ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप किसी और रिश्ते के लिए देख रहे हो तो ये वहाँ पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये अपने लिए गए डिसीजंस, अपने लिए गए जो इनकी चॉइसेस हैं, उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके के चुनाव अपनी लाइफ में किए हैं अभी तक, उनका क्या असर इनकी लाइफ पे पड़ा है, उनका क्या असर आपकी लाइफ पे पड़ा है।
एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में ये कार्ड निकल के आया है। सो दिस इज़ शोइंग कि इनके मन में जो है देखो कितनी ज़्यादा एक उधेड़-बुन सी चल रही है, ठीक है? बहुत सारे थॉट्स हैं जो इधर से ये सोचना है, यहाँ से ये सोचना है, वहाँ से वो सोचना है। इस तरीके के क्लटर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटेड है। इस इंसान की पूरी जो आइडेंटिटी है, या ये अपने आप को एक फंसे हुए व्यक्ति की तरह देखते हैं। जब ये शायद शीशे में देखते हैं अपने आप को, तो इनको एक उलझा हुआ इंसान दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। सो क्यों? क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, इनकी आंखों पे कोई पट्टी नहीं बंधी है, इनके सर के आसपास कोई पंछी नहीं मंडरा रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में ये चल रहा है, तो वो दुनिया को उसी नज़र से देख रहे हैं। मे बी बहुत सारे नेगेटिव इवेंट्स, बहुत सारी ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ये अपने रिलेशनशिप्स में क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक बड़ा अजीब सा बिलीफ सिस्टम ज़िंदगी को लेकर के बन गया है, जिसमें ये अपने आप को बहुत ज़्यादा उलझा हुआ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ देख रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि पिछला समय जो अच्छा टाइम था, वाह वो क्या टाइम था, अब ये चीज़ें वैसे क्यों नहीं चल रही हैं, क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मैंने ये क्या गलत कर दिया है, या क्या मैं बहुत ज़्यादा रूड हो गया हूँ या हो गई हूँ, ठीक है, या क्या मेरा जो एटीट्यूड रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स द एंटायर सिचुएशन, क्या वो ठीक नहीं रहा है, क्या इस सिचुएशन को किसी और तरीके से हैंडल करना चाहिए था। आई थिंक कुछ इस तरीके का थॉट प्रोसेस जो है वो इस इंसान का बना हुआ है, और ये अपने आप को बिल्कुल जजमेंटल वाले मोड में ही आ रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, धनु राशि वाले बहुत सारे लोग, अचानक से ये क्लिक हुआ है सेजिटेरियस, ऑल्दो आई डोंट सी एनी सेजिटेरियस कार्ड्स ओवर हियर, बट वेरी स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस एनर्जी दैट दिस पर्सन कैन बी अ सेजिटेरियस और यू कैन बी अ सेजिटेरियस। सो एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मे बी दिस इज़ अ मैसेज किसी ऐसे कपल के लिए जिनमें कि कोई सेजिटेरियन है एंड एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, और बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं सामने वाले इंसान को। फ़िलहाल जब तक आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, ये पुरानी यादों में खोए हुए हैं, आज के दिन में अच्छी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, पुरानी कोई अच्छी फ़ोटोज़ हैं, मैसेजेस हैं, मे बी उनमें वापस से उनको देख के, पढ़ के फ़ील करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं सारे इमोशंस को एक बार फिर से, और अपने मन को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज, दिस इज़ देयर एनर्जी फॉर टुडे। रेस्ट आप लोगों के लिए अगला अपडेट जो है मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। प्लस मैं करने जा रही हूँ एक 9 डेज़ का रिचुअल, एक प्रेयर रिचुअल बोल सकते हो, तांत्रिक रिचुअल इसको बोल सकते हो। दिस इज़ फॉर मैरिज। तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, और या शादी के लिए सही पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, या सही इंसान से कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, इवन ऐसी सिचुएशन है कि किसी ने शादी के लिए हाँ बोला, फिर ब्लॉक कर दिया या रिश्ता तोड़ दिया, एंड यू वांट टू फिक्स दिस, आप इस सिचुएशन को फिक्स करना चाहते हो, इस इंसान के साथ में रिकंसाइल करना चाहते हो, उसे वापस लेकर के आना चाहते हो, ठीक है, एंड ये सिचुएशन अगर आपके हित में है, बिकॉज वी ओनली परफॉर्म वाइट एनर्जी वर्क। सो अगर ये आपके हित में है, आपके हाईएस्ट गुड में है, सामने वाले पर्सन के हाईएस्ट गुड में है, सो वी टेक द केस एंड वी कैन वर्क ऑन इट। तो ये स्पेशल एक प्रेयर है जो एक सेशन जैसा रहेगा 9 डेज़ का, वो मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, ये जो व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा है। इवन जो लोग पर्सनल रीडिंग्स वगैरह लेना चाहते हैं, इस नंबर के थ्रू आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इस साइड पे आ रहा है या यहाँ आ रहा है। सो पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोग अभी भी शायद पुराने वाले नंबर पे मैसेज कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड मी थ्रू माय अदर नंबर। तो ये मेरा जो अभी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, दिस इज़ राइट नाउ माई वर्किंग नंबर। इसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनीथिंग, फॉर एनी हेल्प दैट यू नीड। रेस्ट मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।